प्रत्येक क्षण अनंत संभावनाएं सामने हैं, बशर्ते हम उनको पहचाने और अपने कर्म की गति को उसी संभावना के साथ में सार्थकता देते चले जाएं। यहाँ हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। जो महीना दीपों की रोशनी से जगमगा रहा हो, माँ लक्ष्मी की आराधना और उपासना से संपन्नता की ओर बढ़ रहा हो, तो हम उस महीने के मासिक राशिफल के प्रारंभ में सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, किंतु मासिक राशिफल के अंदर जो दिनमान की गणनाएं रहेंगी, किस किस समय कौन कौन से कार्य आपको करने चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ आधारभूत स्तर के साथ सम्मिलित करेंगे। तो वहीं केतु राशि स्थान में ही है 23 सितंबर 2020 के बाद से ही। तो वहीं राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में सप्तम भाव में शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ हैं, तो वहीं पर 20 नवंबर से इनकी स्थितियां परिवर्तित होकर नीचस्थ हो चुकी होंगी, जहां शनिदेव के साथ में उनके ही राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दो समगत ग्रह हैं, ये भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो वहीं पंचम भाव में मंगल, जो कि शिक्षा के कारक की स्थितियों के साथ में चलने वाला भाव है, वहां मंगल आप देखें कि 14 नवंबर के बाद से ही मार्गी हो चुके होंगे। तो साथ में ही सप्तम में राहु की स्थितियां, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की। यहाँ एकादश भाव में शुक्र नीचस्थ स्थितियों में 16-17 नवंबर तक गमन करने वाले होंगे और उसके बाद में स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस बार व्यय भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थितियां लेकर आ रहा है। वजह यह है कि शुरुआत में बुधादित्य योग बनेगा। 16 नवंबर के बाद से सूर्यदेव यहाँ वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसी समय अंतराल के साथ में आप देखेंगे कि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन चुका होगा, जो 28 नवंबर तक यहाँ लगातार चलता चला जाएगा। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ। इस महीने के अंतराल में और शुरुआती 16 दिनों में आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, कोई व्यक्ति विशेष साथ में जुड़ना चाहता है तब भी थोड़ा सा रुकें। नौकरी का नया ऑफर आ रहा है तब भी स्वयं को धैर्य के साथ में लेकर चलें, किंतु मधुर मुस्कुराहट बनाए रखें और जवाब का जो अंतिम सिरा हाँ या ना के साथ में चलता है, उसको भी यहाँ आपको रोक कर रखना होगा। आपकी ऊर्जा 14 नवंबर के बाद से बढ़ेगी। शुरुआत में थोड़ा सा नैराश्य का जो भाव होता है वो रहेगा और उसके बाद में आपके प्रत्येक कार्य के अंदर जो आपकी एनर्जी के रिफ्लेक्शंस होते हैं वो बहुत अच्छे से सामने आते चले जाएंगे, किंतु जो आत्मविश्वास कहीं न कहीं डगमगाया हुआ था या फिर निर्णायक मौकों के ऊपर आपको आपका आत्मविश्वास एक तरह से सहयोग नहीं दे रहा था, ये समय वहां आपके लिए बहुत बेहतर परिस्थितियों को निर्मित करेगा। हालांकि आप देखें कि ग्रहण दोष बनेगा, किंतु जो ये 16 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय अंतराल है, यहाँ आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सर्वमान्य होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर दूरदृष्टि के साथ में लिए निर्णय यहाँ पर आपको बेहतर परिणाम देंगे। तो वहीं अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ने की आकांक्षा और अपेक्षा लंबे समय से रख रहे थे जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, ये समय वहां पर भी आपको बहुत बड़े स्तर के ऊपर सहयोग देता हुआ नजर आएगा। इंस्टेंट वर्किंग अप्रोच के साथ में चलने की जो गतिविधि होती है उसको आप 16 से 30 नवंबर के मध्य जगह दे सकते हैं। शुरुआत में धैर्य की आवश्यकता और उसके बाद में जो भी निर्णय आया उसको स्वीकार किया और हम एग्जीक्यूशन के मोड की ओर चले गए। ये बहुत अच्छे परिणामों की प्रगति आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। तो वहीं द्वितीय भाव आप देखें कि शुरुआती 20 दिनों में वाणी का आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतना ही खुद की कन्विंसिंग अप्रोच को बढ़ाते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में है जहां मौखिक संवाद बहुत ज्यादा होते हैं, जहां आपकी भाषा शैली बहुत ज्यादा कार्य करती है और आपके साथ में या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी
क्राइसिस मैनेजमेंट की जो एक तरह से पोजीशन होती है और ऐसी स्ट्रांग होल्ड अप्रोच आपके हाथ में दी गई है कि ये जो बिगाड़ सामने आया है उसको सुधारने के अंदर आपको सबसे बड़ी भूमिका निभानी है। आप त्वरित गति के साथ में जो मां शारदा का वरदान एक तरह से आपको मिला हुआ है, देव गुरु बृहस्पति आपके लिए पूर्णता के साथ में जो मन के भीतर की ज्ञान की अनुभूति होती है उसको सामने रखने वाले होंगे। व्यक्ति के पास में नॉलेज बहुत ज्यादा है किंतु वो निर्णायक मौके के ऊपर काम आ जाए तो सबसे बेहतर। आप देखें कि परीक्षा के दिनों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्टूडेंट के साथ में एक पछतावा रहता है। यह सवाल मुझे याद था, इस सवाल का उत्तर मुझे बहुत अच्छे से आता था किंतु वहां भूल गया। ये भूलने की स्थितियां क्या है? यही मति में दिग्भ्रम है, किंतु इस महीने आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। मति में दिग्भ्रम नहीं रहेंगे, स्पष्टता रहेगी। कुटुंबी जनों का जो सहयोग है वो भी इन 20 दिनों के लिए बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद या फिर कोई बहुत पुराना एक व्यापार चला रहा है जिसको एक और कड़ी के साथ में लेकर चलना है, ऐसे निर्णय भी यहां पर आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल लेवल के ऊपर ये महीना स्टेबिलिटी को देकर जा रहा है। अकूत धन संपदा की स्थितियां नहीं, किंतु जो फाइनेंशियल गेन निकल कर आते हैं, जो व्यक्ति को स्थिर करने वाले होते हैं, ये स्थिरगामी गेन यहां पर आपके साथ में रहेंगे, जिससे कि संतुष्टि का भाव भी उस अर्थतंत्र के साथ में पनपता चला जाए। ये आप ध्यान रखिएगा। व्यक्ति जब भी कोई एक लक्ष्य अर्थतंत्र को लेकर समझौता है, वो पूर्ण हो जाता है तो मन के भीतर और लालच बढ़ने लगता है कि नहीं, अब वो मुकाम हासिल करना है। वहीं वो एक बार ठहरे, एक बार पीछे मुड़कर देखे कि शायद यही लक्ष्य मेरा था, यहां संतुष्ट होना चाहिए। अब जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है और मैं उसको अच्छे से संजोते हुए चला जाऊंगा, लालच कहीं पर भी नहीं रखूंगा। इस प्रवृत्ति को आप याद रखिएगा। तो वहीं जो ये तृतीय भाव की आप पोजीशन देख रहे हैं, ये निर्णायक है शुरुआती 20 दिनों के लिए। कोई भी प्रमोशन संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी, भटकाव था, सुधार का एक स्तर सामने नहीं आ पा रहा था, ये समय अंतराल आपके लिए बहुत बेटर पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाला होगा। तो वहीं जो एक स्थिरता के साथ में जॉब चेंज होनी चाहिए, एक जॉब में हम चल रहे हैं और फिर से चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, एक दशक पूरा बिताया है एक जॉब के अंदर या फिर 5-7 वर्षों से एक ही जगह है, परिवर्तन सामने आता है, मन में आकांक्षा यही रहती है, हर परिवार भी यही समझाता है कि आप फिर से चेंजेस ऐसे कीजिएगा कि हम इसी तरह से चलते चले जाएं। ये महीना वही संभावित स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। कोई भी ऑफर आता है उसको एक्सेप्ट करने में आपको गुरेज नहीं करना चाहिए, ये याद रखें। हालांकि शुरुआती 16 दिनों में कंफ्यूजन से आपको बचना होगा क्योंकि केतु की ये पोजीशन सामने है और उसके बाद की प्रवृत्तियों में जब 20 नवंबर के बाद से देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर रहेंगे, भाग्य का सहयोग रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन मौजूद रहेगा। ऐसे निर्णय सर्वथा सार्थक हैं। और वैसे भी आप किसी एक इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो पूरा एक प्रोसेस चलता है आपके साथ में और उसके बाद में ही कई राउंड्स होने के बाद में हम एक क्लैरिटी की तरफ जा पाते हैं। तो इस प्रवृत्ति को साथ में रखें। धैर्य आपके भीतर बहुत अच्छे से है, देवगुरु बृहस्पति और अच्छे से धैर्य को स्थापित करने वाले रहेंगे। कई बार व्यक्ति एक व्यापार की शुरुआत करता है, दूसरे दिन से ही मन उद्वेलित होने लगता है कि परिणाम मिल जाने चाहिए, और जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में हो और पराक्रम में हो तो व्यक्ति को मालूम होता है कि नहीं, अभी शुरुआत है, अभी मुझे लगातार अपनी जगह बनानी होगी, लोगों के बीच में अपनी एक स्थिति को निर्मित करना होगा और उसके बाद में लोग मुझसे जुड़ना शुरू होंगे। इन प्रवृत्तियों को आप सदैव ध्यान रखकर यहां पर चलिएगा, ये आप क्लैरिटी के साथ में अपने भीतर रखें। तो वहीं चतुर्थ भाव, यहां आप देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं या लंबे समय से आप एक भूमि का सौदा करना चाह रहे थे जिससे कि फाइनेंशियल लेवल पर एक स्टेबिलिटी हासिल हो, ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां बनी हुई थी तो वहां पर भी हमको एक रिलीफ मिले, ये समय अंतराल, क्योंकि चतुर्थ भूमि भाव है, यहां के जो अधिपति हैं वो पराक्रम के भीतर रहेंगे और पराक्रम से ही शनिदेव तीसरी दृष्टि से मंगल को, जो कि भूमि सुत हैं, जब ये एक तरह से यहां पर अमलगमेटिव पोजीशन बनी हुई हो, आपके लिए भूमि संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि आ सकती है और जो एक्सपेक्टेड गेन थे वहां तक हम नहीं भी पहुंचे तो जो एक तरह से उससे नीचे की स्थिति होती है वो आपको यहां प्राप्त होती चली जाएगी। हालांकि मानसिक सुख के अंदर यहां पर थोड़ी सी कमी है, वो आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
धनागमन के साथ में मानसिक संतुष्टि है, किंतु जो पारिवारिक स्तर रहता है, दूसरी सारी ही प्रवृत्तियां रहती है, वहां मानसिक संतुष्टि का थोड़ा सा अभाव आपके लिए बना हुआ है। ये जरूर यहां स्पष्ट नजर आता है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज्यादा संभल कर चलिएगा। और वहीं माता के साथ में जो संबंध बहुत प्रगाढ़ थे, हमारी पूरी संवेदनाएं वहां से जुड़ी हुई थी, कुटुंबीजन और गृहस्थ की वजह से वहां कोई दिक्कत आई है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष की बात को दरकिनार करके मन के भीतर की जो निर्मलता अपनी मां के साथ जुड़ी हुई है, उनके आशीष और जो स्नेह की छांव होती है, आपको फिर से जरूर प्राप्त हो इस दीपोत्सव के महीने के अंदर। ये आप स्मृतियों में रखिएगा। कहीं पर भी जो और कोई दुराव होते हैं उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं आने दें। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है या व्हीकल संबंधी कार्य क्षेत्र में है, ये महीना अच्छी खासी प्रगति आपके लिए लेकर आएगा। सिर्फ दीपोत्सव तक ही नहीं, उसके बाद में भी ये पोजीशंस आपके लिए चलती चली जाएंगी। वहीं पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, आप यहां पर देखिएगा कि 1 से 14 नवंबर तक कोई भी रिलेशन के साथ में आप हैं, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर एजुकेशन की लाइफ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ था और अभी वहां थोड़ी सी एक एग्रेसिवनेस आप देख रहे थे, आपको यहां उस एग्रेसिवनेस को स्वयं के भीतर से कम करके रखना होगा। अगला व्यक्ति एग्रेसिव है, थोड़ा सा एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंट अप्रोच में चल रहा है, थोड़ा डिमांडिंग भी है और एक तरह से तारीख की स्थितियों में चल रहा है कि अब घर परिवार के सामने रिश्ते को रखना है, आप हमें बताइए किस तरह से चलेंगे। ऐसी सारी ही गफलतों से आपको थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। धैर्य के साथ में चलें। 14 से 30 नवंबर तक के समय के अंदर इसी रिश्ते के साथ में आप बेहतर लम्हों को बिताते चले जाएंगे। वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो जो पंचम भाव के मंगल हैं, आपको यहां 14 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य इंस्टेंट गेन की तरफ लेकर जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की प्रवृत्तियां भी अग्रसर रहेगी। जो संतान पक्ष के साथ में कई बार छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर आते हैं, उनको आप बढ़ने नहीं दें। पछतावा किसी भी तरीके का मन में नहीं रहे संतान पक्ष को लेकर या उनको कही गई बात को लेकर, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पछतावे से आशय ये है कि गृहस्थ जीवन के साथ में मिलकर वो बच्चा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन्स होते हैं, आपको वहाँ हस्तक्षेप की रिक्वायरमेंट थी और आप वहाँ पर कुछ कहते ही नहीं है, तो वो एक गफलत निकल कर आती है, उससे इस महीने आपको बचना होगा। तो वहीं पर जो भी महिलाएं फैमिली वे की तरफ हैं, उनको यहाँ ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। आप अपनी चाल में भी धीमापन रखें और जो प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं वो भी आपको निरंतर अपने साथ में कैरी करनी चाहिए। ये है पंचम भाव की स्थिति। तो आप ये भी देखिएगा कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो इस महीने का जो दूसरा हाफ रहेगा वो आपको ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट की तरफ लेकर जा सकता है। कोई भी बैकलॉग आदि की पोजीशन थी, लंबे समय से परेशान कर रही थी, क्लैरिटी की तरफ आप नहीं जा पा रहे थे, लोग आगे निकल चुके, हम पीछे रह गए और अब हम इतना पीछे रह गए कि मन के भीतर निराशाओं के भाव आ गए हैं। फिर से बाउंस बैक करने की जो अप्रोच है वो मंगल यहाँ आपको दे सकते हैं। वहीं 6th हाउस, यहां पर भी इस स्थितियां मंगल के साथ में जुड़ी हुई है। षष्ठेश होकर मंगल स्वयं से द्वादश होकर यहां पंचम भाव के भीतर रहेंगे। तो सर्वप्रथम जो रोग संबंधी स्थितियां होती है वहां पर आपको सजग रहने की जानकारी मिलेगी। कोई रोग पनपा हुआ है और आप मेडिकेशंस को एक तरह से ग्रहण कर रहे हैं, कोई और प्रवृत्ति के साथ में चल रहे हैं, किंतु उस रोग की जड़ क्या है, मुझे खान पान में किस तरह से परिवर्तन करना है, लॉन्गर टर्म की अप्रोच में कैसे रहना है, ये सारी ही जानकारी यहां आपको प्राप्त होती चली जाएगी और यही आपकी सजगता को बढ़ाने वाली रहेगी। स्वास्थ्य लाभ क्या है? जब व्यक्ति प्रोएक्टिव रह के शुरुआत से ही अपने खान पान के ऊपर ध्यान दे, वॉक करना जरूरी है, तो हम क्या उस वॉक को अपने साथ में लगातार लेकर चल रहे हैं? किंतु जब भी डॉक्टरी सलाह होती है 40 वर्ष के बाद, 45 वर्ष के बाद, या ग्रही व्यवस्थाओं के आधार पर कोई ऐसी नेगेटिविटी निकल कर आती है, फिर व्यक्ति वॉक शुरू करता है, अपने खान पान पर सजगता के साथ में चलता है। शुरुआत से ही ये क्रम अगर हम अपना लेते हैं तो हम क्रमबद्ध तरीके से निरोगी काया को अपने साथ में रख पाते हैं। ये अवेयरनेस, हालांकि आपको रक्त संबंधी विकारों का ध्यान रखना होगा। षष्ठात षष्ठ के साथ में भी मैं कहना चाहूंगा कि आप 16 से 28 नवंबर के मध्य थायराइड जनित जो रोग होते हैं उनसे भी सावधानी बरतकर चलिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वो आपकी सूझबूझ से कम होती चली जाएंगी, आपको एक तरह से वहां सॉल्यूशन भी प्राप्त होने वाले होंगे।
देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से जो शुरुआती 20 दिन है अपने अंतिम अंतराल में 6th हाउस को देखने वाले होंगे। कई तरह के सॉल्यूशंस मौजूद रहेंगे, शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे, ये भी एक प्रमुख तथ्य है। आपकी कर्मशीलता, आपका अनुभव और उसके साथ में घुली मिली मृदुभाषिता ऐसे शत्रुओं को साइडलाइन करने के लिए इस माह में काफी है। वहीं सप्तम भाव में राहु है। यहां आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के साथ में देखिएगा कि सप्तम के राहु व्यापार में 23 सितंबर के बाद से ही जो गफलतें, कंफ्यूजन आपको दे रहे थे या ऐसे आपके लिए एक तरह से स्तर बने हुए थे जिसका कोई आधार नहीं है, आपने अपनी सोच के साथ में ही चिंताओं को जन्म दिया और अब उसके ऊपर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से इस महीने बचना होगा आपको। तो वहीं केमिकल संबंधी कोई भी कामकाज है और औषध विज्ञान संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र है, ये समय वृद्धि के निरंतर सरोकार लेकर आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि 20 नवंबर के बाद से जब देव गुरु बृहस्पति 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, 5वीं अमृतमयी दृष्टि से सप्तम भाव को देखने वाले होंगे, तो इसी वजह से व्यापारिक स्थिरता व्यक्ति के साथ में चलने लगती है। वो इंस्टेंट डिसीजन तो लेता है किंतु उसके पहले भी सोच और समझ के दायरे बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति की सर्वांगीण महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां आपके लिए रहेंगी। और आप ये भी देखिएगा कि जो सप्तम के अधिपति हैं वो लाभ भाव के अंदर हैं। इसी वजह से जो शुरुआती 16-17 दिन है वो फाइनेंशियल गेन के साथ में चलने वाले होंगे, इसमें कोई भी दुराव नहीं है और आपके लिए एक स्टेबल मूड आता चला जाएगा। किंतु कोई कर्ज संबंधी स्थितियां पहले से परेशान कर रही थी, उसके सॉल्यूशन की ओर सबसे पहले आप जाइएगा। गृहस्थ जीवन में किसी भी तरीके के संशय को आप अपने साथ में जगह नहीं दें, ये मेरा नम्र निवेदन। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जो कंफ्यूजन्स मन के अंदर हैं उनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंतु आपके जो व्यापारिक साझेदार हैं उनकी सूझबूझ काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट देने वाली रहेगी। वहीं अष्टम की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप ये देखें कि जो अष्टमेश हैं वो द्वादश भाव के भीतर यहां पर चलायमान रहेंगे। तो सर्वप्रथम विदेश संबंधी कोई भी ऐसा कामकाज जहां आपको कम्युनिकेशन के साथ में चलना होता है, जहां आपको कन्विंसिंग पावर के साथ में चलना होता है, टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के साथ में जुड़ी होती है, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्रों में वृद्धि है। देखिए टेक्नोलॉजी की बात इसलिए मैंने की कि जो पंचम भाव में मंगल की दृष्टि यहां पर है वो अष्टम भाव पर रहेगी। पंचम भाव से दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, तो वहीं जो अष्टम है वो द्वादश भाव में। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है अष्टम के अंदर। इसी वजह से वहां प्रवाह अच्छा है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आप वैसे भी तीव्रगामी होकर बहुत बेहतर परिणामों को अपने सामने लेकर आ रहे हैं। मेटल संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। अज्ञात भय लगातार दूर होते चले जाएंगे। आपका चिंतन ऐसे भय को दूर करने वाला रहेगा। तो वहीं नवम भाव, देखिए भाग्य को लेकर जो नैराश्य बना हुआ था वो शुरुआती 20 दिनों में तो रहेगा। वहां कर्मशील ज्यादा होंगे और आपका कर्म ही उसके बाद में जब देवगुरु बृहस्पति यहां 3rd हाउस में आ जाएंगे, 7वीं दृष्टि से जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो जो फॉर्च्यून का सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छे से मिलेगा। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसके बाद में बढ़ने वाली होगी और साथ ही साथ में अनुभव आपको फायदा देते चले जाएंगे। हायर एजुकेशन के अंदर कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं, एक अच्छी खासी जॉब है और वहां से शिफ्ट होकर आप फिर से एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, स्वयं पर विश्वास है कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं वो बिल्कुल सही है। पहले मैं नॉलेज को एक्वायर करूंगा और उसके बाद में मैं कोई पोजीशन को कॉन्कर करने वाला होऊंगा। ये निर्णय सर्वथा सार्थक स्थितियों के साथ में आपको सहयोग देने वाला होगा। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ में जगह जरूर दीजिएगा। तो वहीं दशम भाव के अधिपति सर्वप्रथम आप देखें कि द्वादश के अंदर 16 दिनों के लिए, इसी वजह से कर्म का व्यय बहुत ज्यादा है। ऐसा लगेगा कि कर्म कर रहा हूं किंतु परिणाम उस स्तर पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। किंतु 16 से 30 नवंबर तक के रिफ्लेक्शन उस कर्म के स्वभाव को आपके भीतर के भाव में परिवर्तित करके बताएंगे कि नहीं, जब व्यक्ति कर्म करता है, शिद्दत के साथ में चलने वाला होता है, उस सर्वोच्च सत्ता के ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाला होता है, तो वहीं से जीवन जागृत होता है। सूर्य देव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, और जब ये 4-10 का संबंध बनाकर 16 से 30 नवंबर के अंतराल की मैं चर्चा करता हूं,
तो यहां आपके भीतर ऊर्जा का अनंत प्रवाह देने वाले होंगे। जब लोग निराशाओं के साथ में हो किंतु आपको मालूम हो कि मैं ये कार्य करके बताऊंगा, लोग आपके पीछे होने लगते हैं और आपको एक सेट एग्जाम्पल के रूप में मानने लगते हैं, ये प्रवृत्तियां यहां आपके लिए रहेंगी। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी ये समय बेहद अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। विदेश संबंधी कार्यों में स्वयं को झोंकना होगा बहुत ज्यादा, और उसके बाद में परिणाम की स्थितियां सार्थक हद पर आपके साथ में बनी हुई है। पिता के साथ कामकाज के अंदर आपको क्लैशेस अवॉइड करके चलना चाहिए। तो वहीं एकादश भाव, यहां आप देखें कि शुक्र की स्थितियां नीचस्थ है, तो इसी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि शेयर मार्केट की ओर बहुत ज्यादा लाभ इस महीने नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं मैं रुकावट के साथ में हूं। किंतु इस रुकावट से पार आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करके, अपनी कैलकुलेशंस के ऊपर बिलीव करके चलते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम अपने सामने आप रखने वाले रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष के साथ जुड़ाव में थोड़ी सी कमी यहां पर आपके लिए हो सकती है। तो वहीं द्वादश भाव, 16 से 30 नवंबर तक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, किंतु खर्चों के साथ में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, शुरुआती 16 दिन डराने वाले, उसके बाद में एक रिलीफ की पॉसिबल अप्रोच आपके लिए रहेगी। विदेश में ही आप किसी बहुत बड़े परिवर्तन को करना चाहते हैं, शिफ्टिंग की ओर जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी वीजा के इश्यूज चल रहे थे, ये महीना सार्थक हद के ऊपर आपके लिए सॉल्यूशंस को लेकर आ रहा है, जिसके लिए आप मन को संतोष के साथ में लेकर चलते चले जाएं। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।